सावन सोमवार का सबसे बड़ा रहस्य। क्या केवल व्रत रखने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं? महादेव के आशीर्वाद के लिए पूरा जरूर सुने। यह कहानी सावन का महीना आते ही हर शिव मंदिर में घंटियों की ध्वनि, हर हर महादेव के जय घोष और शिव भक्तों की लंबी कतारें दिखाई देने लगती हैं। लाखों लोग सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, जलाभिषेक करते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं और महादेव से मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक प्रश्न बहुत कम लोग पूछते हैं, क्या महादेव केवल जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं? क्या सावन सोमवार का रहस्य केवल व्रत तक सीमित है? यदि हम बाहरी पूजा के साथ साथ उसके आध्यात्मिक अर्थ को समझें, तो सावन सोमवार केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने का अवसर बन जाता है। यही वह स्थान है जहां अष्टावक्र का आत्मज्ञान हमें एक गहरी दृष्टि देता है। अष्टावक्र कहते हैं कि परम सत्य बाहर नहीं, भीतर है। जब मन शांत होता है और व्यक्ति स्वयं को शुद्ध आत्मा के रूप में जानता है, तभी वास्तविक शिवत्व का अनुभव होता है। सावन सोमवार की पौराणिक कथा। प्राचीन मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय सबसे पहले हलाहल विष निकला। उसका प्रभाव इतना भयानक था कि तीनों लोग संकट में पड़ गए। देवता और दानव किसी भी उपाय से उसे रोक नहीं सके। तब सभी महादेव की शरण में पहुंचे। महादेव ने बिना किसी स्वार्थ के वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने विष को उनके कंठ से नीचे नहीं जाने दिया। इसी कारण शिव नीलकंठ कहलाए। कहा जाता है कि विष की उष्णता को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर गंगाजल, दूध और पवित्र जल अर्पित किया। यही परंपरा आगे चलकर सावन में जलाभिषेक के रूप में प्रसिद्ध हुई। सोमवार ही क्यों? सोम का अर्थ चंद्रमा भी है। चंद्रमा मन का प्रतीक माना गया है। महादेव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। इसका संकेत है, जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, वही शिव के सबसे निकट पहुंच गया। इसलिए सोमवार केवल सप्ताह का एक दिन नहीं, बल्कि मन को शांत करने का प्रतीक है। सावन में वर्षा का आध्यात्मिक संकेत। सावन में धरती पर वर्षा होती है, सूखी धरती हरियाली से भर जाती है। ठीक उसी प्रकार जब ईश्वर की कृपा और आत्मज्ञान की वर्षा मन पर होती है, तब जीवन भी हरा भरा हो जाता है। अष्टावक्र की दृष्टि से शिव। अष्टावक्र किसी विशेष पूजा पद्धति का विरोध नहीं करते, लेकिन वे बताते हैं कि सबसे बड़ी पूजा आत्मज्ञान है। उनका संदेश है, तुम शरीर नहीं हो, तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो। यदि व्यक्ति स्वयं को केवल शरीर मानता रहेगा, तो वह भय, दुख और मोह में रहेगा। जब वह स्वयं को साक्षी आत्मा जान लेता है, तभी शिव का वास्तविक अनुभव होता है। शिवलिंग का वास्तविक अर्थ। बहुत लोग शिवलिंग को केवल पूजा का प्रतीक समझते हैं, लेकिन ऋषियों ने इसे निराकार ब्रह्म का प्रतीक माना। इसका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। ठीक उसी प्रकार आत्मा भी अनादि और अनंत है। अष्टावक्र भी यही कहते हैं, जो जन्म और मृत्यु से परे है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। गंगा जल क्यों चढ़ाया जाता है? गंगा केवल नदी नहीं है, वह पवित्रता का प्रतीक है। जब हम शिव पर गंगा जल चढ़ाते हैं, तो उसका गहरा अर्थ यह है कि हमें अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या को धोना चाहिए। यदि मन अशुद्ध रहे और केवल जल चढ़ाया जाए, तो पूजा अधूरी रह जाती है। बेलपत्र का रहस्य। बेलपत्र की 3 पत्तियां कई लोग केवल परंपरा समझते हैं, लेकिन उनका संकेत भी गहरा है। मन, वचन, कर्म, इन तीनों की पवित्रता ही वास्तविक बेलपत्र है। व्रत का वास्तविक अर्थ। व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं। व्रत का अर्थ है बुरी आदतों से दूर रहना, क्रोध कम करना, सत्य बोलना, मन को संयमित रखना। यदि भोजन छोड़ दिया, लेकिन क्रोध नहीं छोड़ा, तो व्रत अधूरा है। महादेव जल्दी प्रसन्न क्यों होते हैं? उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे बाहरी दिखावे से अधिक भाव देखते हैं। एक सच्चा भक्त यदि प्रेम से जल अर्पित करे, तो वह हजारों भव्य पूजाओं से भी श्रेष्ठ माना गया है। अष्टावक्र और शिव का संबंध। अष्टावक्र का संदेश आत्मा की मुक्ति है। शिव भी योगियों के देव हैं। दोनों का केंद्र एक ही है, मन से ऊपर उठना, आसक्ति छोड़ना, स्वयं को जानना। क्या केवल मंदिर जाना पर्याप्त है? मंदिर जाना शुभ है, लेकिन यदि घर लौटकर वही क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार बना रहे, तो पूजा का फल सीमित रह जाता है।
वास्तविक मंदिर मन है, वहीं शिव का निवास है। महादेव का सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है? अधिकतर लोग धन, नौकरी, विवाह या सफलता मांगते हैं, लेकिन सबसे बड़ा आशीर्वाद है विवेक, शांति और आत्मज्ञान। जिसे यह मिल गया, वह परिस्थितियों से परे स्थिर रह सकता है। सावन सोमवार पर क्या करें? प्रातः स्नान करके शिव का स्मरण करें। यदि संभव हो तो जल या गंगा जल से अभिषेक करें। एयूएम नमः शिवाय का जप करें। किसी जरूरतमंद की सहायता करें। क्रोध और कटु वचन से बचें। अपने भीतर झांकने के लिए कुछ समय मौन में बैठें। यही बाहरी और भीतरी साधना का सुंदर मेल है। सावन सोमवार का रहस्य केवल व्रत या जलाभिषेक तक सीमित नहीं है। यह अपने मन को शुद्ध करने, अहंकार को छोड़ने और शिव के गुणों, करुणा, त्याग, धैर्य और संभाव को जीवन में उतारने का अवसर है। अष्टावक्र की दृष्टि हमें याद दिलाती है कि अंतिम सत्य हमारे भीतर है। जब मन शांत होता है और हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं, तभी शिवत्व का अनुभव होता है। हर हर महादेव। क्या सावन सोमवार का व्रत हर किसी को रखना चाहिए? महादेव को कौन सी पूजा सबसे प्रिय है? और अष्टावक्र के आत्मज्ञान के अनुसार सच्ची भक्ति कैसी होती है? बहुत से लोग सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, कोई संतान की इच्छा से, कोई विवाह के लिए, कोई स्वास्थ्य के लिए और कोई जीवन की सफलता के लिए। लेकिन एक प्रश्न अक्सर मन में आता है, क्या हर व्यक्ति को सावन सोमवार का व्रत रखना चाहिए? इसका उत्तर केवल हाँ या नहीं में नहीं है। शास्त्रों के अनुसार व्रत का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि मन को पवित्र करना है। यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य कारणों से उपवास नहीं रख सकता, तो वह केवल श्रद्धा से शिव का स्मरण, एयूएम नमः शिवाय का जप, जलाभिषेक, दया, सेवा और सत्य का पालन करके भी महादेव की कृपा का पात्र बन सकता है। महादेव को सबसे प्रिय पूजा कौन सी है? शिव पुराण और अनेक संतों की वाणी में यह भाव मिलता है कि महादेव को बाहरी वैभव से अधिक निर्मल हृदय प्रिय है। यदि कोई व्यक्ति सोने चांदी से पूजा करे, लेकिन उसके भीतर अहंकार हो, तो वह पूजा अधूरी है। यदि कोई गरीब भक्त केवल एक लोटा जल और सच्चे प्रेम से एयूएम नमः शिवाय कह दे, तो वह पूजा महादेव के हृदय तक पहुंचती है। इसीलिए कहा जाता है, भाव सबसे बड़ा है, भोग नहीं। अष्टावक्र की दृष्टि से सच्ची भक्ति। अष्टावक्र का संदेश अत्यंत गहरा है। वे बताते हैं कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप शुद्ध आत्मा है। जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर और मन मानता है, तब तक वह बंधन में है। उनकी शिक्षा का सार है, अपने भीतर के साक्षी को पहचानो। यही साक्षी भाव सच्ची भक्ति का आधार है। सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना है। शिव की सबसे प्रिय भेंट महादेव को क्या अर्पित करें? जल, मन की शुद्धि का प्रतीक। बेलपत्र, मन, वचन और कर्म की पवित्रता का प्रतीक। धतूरा, अपने भीतर के विषैले विचारों का समर्पण। भस्म, यह स्मरण कि शरीर नश्वर है। रुद्राक्ष, जागरूकता और साधना का प्रतीक। लेकिन इन सब से ऊपर है अपना अहंकार अर्पित करना। जिस दिन मनुष्य अपना अहंकार शिव चरणों में रख देता है, उसी दिन उसकी वास्तविक पूजा प्रारंभ होती है। क्या बिना व्रत के भी महादेव प्रसन्न होते हैं? हाँ, यदि कोई व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता, लेकिन सत्य बोलता है, माता पिता का सम्मान करता है, किसी का बुरा नहीं करता, ईमानदारी से जीवन जीता है और प्रेम से शिव का स्मरण करता है, तो ऐसी साधना भी महादेव को प्रिय मानी जाती है। सावन सोमवार का आंतरिक रहस्य। सावन का अर्थ केवल वर्षा नहीं, यह भीतर की सूखी चेतना पर कृपा की वर्षा का प्रतीक है। सोमवार का अर्थ केवल सप्ताह का दिन नहीं, यह मन, सोम को शिव के चरणों में समर्पित करने का दिन है। व्रत का अर्थ केवल भोजन छोड़ना नहीं, यह क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार का त्याग करना है। राजा जनक और आत्मज्ञान कथा है कि राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा, मुक्ति कैसे मिले? अष्टावक्र ने कहा, जब तुम स्वयं को शुद्ध आत्मा जान लोगे, उसी क्षण तुम्हारा बंधन समाप्त हो जाएगा। यही शिक्षा सावन की साधना को भी गहराई देती है। यदि जलाभिषेक के साथ मन भी निर्मल हो जाए, यदि मंत्र जप के साथ अहंकार भी शांत हो जाए, तो सावन केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मजागरण का मार्ग बन जाता है।
महादेव का सबसे बड़ा आशीर्वाद। लोग धन, पद, सफलता और सुख मांगते हैं, लेकिन महादेव का सर्वोच्च आशीर्वाद है विवेक, शांति, निर्भयता और आत्मज्ञान। जिसे यह मिल गया, उसके लिए जीवन की कठिनाइयां भी साधना बन जाती हैं। समापन। सावन सोमवार का वास्तविक रहस्य यह है कि बाहरी पूजा के साथ भीतर का परिवर्तन भी हो। अष्टावक्र की शिक्षा हमें याद दिलाती है कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सीधा मार्ग अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। जब मन शांत होता है, अहंकार मिटता है और हृदय प्रेम से भर जाता है, तब हर दिन सावन है, हर क्षण सोमवार है और हर श्वास AUM नमः शिवाय बन जाती है। हर हर महादेव। अगले भाग में, क्या शिवलिंग पर दूध चढ़ाना आवश्यक है? बेलपत्र, भस्म, रुद्राक्ष, गंगाजल और AUM नमः शिवाय के पीछे छिपा गहरा आध्यात्मिक रहस्य क्या है? अष्टावक्र की दृष्टि से इन प्रतीकों का वास्तविक अर्थ क्या है? सदियों से करोड़ों भक्त सावन में शिवलिंग पर दूध, जल और गंगाजल चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं, भस्म धारण करते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं और AUM नमः शिवाय का जप करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या महादेव सचमुच दूध चाहते हैं, या इन प्रतीकों के पीछे कोई ऐसा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है जिसे समझे बिना पूजा अधूरी रह जाती है? अष्टावक्र की शिक्षाएं हमें बाहरी कर्मकांड से आगे बढ़कर भीतर झांकना सिखाती हैं। वे कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता, तब तक बाहरी पूजा केवल साधन है, साध्य नहीं। क्या शिवलिंग पर दूध चढ़ाना आवश्यक है? शास्त्रों में शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी आदि से अभिषेक का वर्णन मिलता है। यह एक प्राचीन धार्मिक परंपरा है और श्रद्धा के साथ की जाए तो उसका अपना महत्व है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि केवल दूध चढ़ाने से ही महादेव प्रसन्न होंगे। यदि किसी के पास दूध उपलब्ध नहीं है, तो वह केवल स्वच्छ जल से भी अभिषेक कर सकता है। अनेक परंपराओं में जलाभिषेक को भी पूर्ण श्रद्धा के साथ स्वीकार किया गया है। महादेव के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु भक्ति और निर्मल भाव माने गए हैं। दूध का आध्यात्मिक अर्थ। दूध शुद्धता, सरलता और करुणा का प्रतीक है। जब हम शिवलिंग पर दूध अर्पित करते हैं, तो उसका गहरा संदेश यह है कि हे प्रभु, मेरा मन भी दूध की तरह निर्मल और निष्कपट हो जाए। यदि मन ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार से भरा रहे, तो केवल दूध चढ़ाने से पूजा पूर्ण नहीं होती। शिवलिंग का रहस्य। शिवलिंग किसी एक व्यक्ति या आकृति का प्रतीक नहीं है। यह निराकार, अनंत और सर्वव्यापक चेतना का प्रतीक माना जाता है। इसका न आदि दिखाई देता है, न अंत। अष्टावक्र भी यही शिक्षा देते हैं। जो अनादि और अनंत है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। इसलिए शिवलिंग हमें बाहर नहीं, भीतर की अनंत चेतना का स्मरण कराता है। बेलपत्र का गहरा अर्थ। बेलपत्र की 3 पत्तियां केवल परंपरा नहीं है, वे मनुष्य के 3 आयामों का भी प्रतीक मानी जाती हैं। मन, डॉक्टर, वचन, कर्म। जब ये तीनों पवित्र हो जाएं, तभी वास्तविक बेलपत्र महादेव को अर्पित होता है। यदि मन में द्वेष हो, वाणी कठोर हो और कर्म अधर्मपूर्ण हो, तो लाखों बेलपत्र भी अधूरे रह जाते हैं। भस्म का रहस्य। महादेव अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। यह केवल वैराग्य का प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। एक दिन यह शरीर भी मिट्टी और राख में मिल जाएगा। जो इस सत्य को समझ लेता है, उसका अहंकार टूटने लगता है। अष्टावक्र भी कहते हैं कि तुम शरीर नहीं, बल्कि उसके साक्षी हो। यही भस्म का वास्तविक संदेश है। रुद्राक्ष का अर्थ। रुद्राक्ष को शिव का प्रिय माना जाता है, लेकिन उसका उद्देश्य केवल गले में पहनना नहीं है। रुद्राक्ष हमें हर क्षण यह स्मरण कराता है कि जीवन जागरूकता से जीना है। यदि रुद्राक्ष पहनकर भी मन भटकता रहे, तो उसका वास्तविक लाभ नहीं मिलता। गंगा जल का रहस्य। गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि पवित्रता और कृपा का प्रतीक है। जब गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, तो उसका संकेत यह है कि मेरे भीतर का क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार धुल जाए। वास्तविक गंगा जल वह है जो मन को भी निर्मल कर दे। AUM नमः शिवाय का गहरा अर्थ। यह पंचाक्षरी मंत्र केवल शब्द नहीं है, इसका अर्थ है, मैं अपने अहंकार को छोड़कर उस परम शिव चेतना को प्रणाम करता हूँ,
जब यह मंत्र केवल होंठों से नहीं बल्कि हृदय से निकलता है, तभी उसका प्रभाव गहरा होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब मन शांत हो जाता है और साधक अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, तब हर श्वास स्वयं AUM नमः शिवाय बन जाती है। सावन सोमवार की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखें।